हमारा अभी आप लोग चैप्टर पढ़े थे मीन मीडियन मोड। अब आपको बताने वाले हैं टॉपिक पार्टीशन। पार्टीशन वैल्यू जो होता है जिसको हम विभाजन मूल्य कहते हैं, ये पार्टीशन वैल्यू जो होता है, पार्टीशन वैल्यू इसका मतलब होता है क्या है सर? इसको बोलते हैं विभाजन मूल्य। पार्टीशन वैल्यू बोलते हैं विभाजन। सर विभाजन मतलब होता है डिवाइड करना और मूल्य होता है प्राइस। क्या? तो दो पद की श्रेणी को जब विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, दो पद की श्रेणी को जब हम विभाजित करते हैं उसके पद मूल्य में, तो उसी को हम कहते हैं विभाजन मूल्य। तो इसको निकालने का आपका डिफरेंट मेथड होता है। तो सबसे पहला हमारा जो पढ़ना है इसमें, इसी के तहत, उसका नाम है क्वार्टाइल। क्या नाम सर? क्वार्टाइल। पार्टीशन वैल्यू जिसको हम कहते हैं विभाजन मूल्य। दो पद मूल्य की श्रेणी को, दो पद मूल्य की श्रेणी को जब विभाजित किया जाता है तो उसको ही बोलते हैं पार्टीशन। तो निकालने का पहला जो टॉपिक है वो है क्वार्टाइल। कैसे? क्वार्टाइल जो होता है जिसको हम कहते हैं चतुर्थक। क्या कहते हैं सर? चतुर्थक। अब ये चतुर्थक है क्या सर? तो इसके तहत जो भी पार्टीशन वैल्यू है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। इसके तहत पार्टीशन वैल्यू के तहत जो भी सीरीज बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब भी क्वार्टाइल बनाते हैं तो बेसिकली इसमें दो चीज निकालते हैं, एक Q1 निकालते हैं और एक Q2 निकालते हैं। एक निकालते हैं Q1 और क्या निकालते हैं सर? इसको बनाने का जो फॉर्मूला होता है 3 होता है। पहला होता है इंडिविजुअल दूसरा होता है डिस्क्रीट और तीसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है सर? कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल जो होता है जिसके तहत फॉर्मूला होता है, जान लीजिए ये 3 याद रखिए सर। इंडिविजुअल जो होता है उसके तहत हमारा जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले निकालते हैं Q1। क्या निकालते हैं सर? तो Q1 का फॉर्मूला होता है साइज of 1 into n plus 1 by 4 TH सीरीज। और हमारा Q3 का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ यहाँ 3 into n plus 1 by 4 TH सीरीज। तो बेसिकली ये केवल इंडिविजुअल फॉर्मूला नहीं, ये आपका डिस्क्रीट का भी सेम ये फॉर्मूला होता है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर? सेम होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। चेंजिंग होता है कंटिन्यूअस में। तो जब हम कंटिन्यूअस के तहत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कंटिन्यूअस के तहत, तो कंटिन्यूअस के तहत जो फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले Q1 स्मॉल निकलेगा। क्या निकलेगा सर? स्मॉल का फॉर्मूला होता है मेरा साइज ऑफ 1 into n by 4 TH सीरीज। उसके बाद कैपिटल Q1 निकालेंगे L plus Q1 minus C by F into I। तो ये से Q1 निकला, कंटिन्यूअस दो फॉर्मूला, एक स्मॉल और एक कैपिटल। फिर निकालते हैं स्मॉल में Q3। स्मॉल में फॉर्मूला होता है इसका साइज ऑफ 3 into n plus 1, n plus नहीं, n by 4, प्लस में नहीं होता है, n by 4 TH सीरीज।
टी एच, और कैपिटल Q3 का फॉर्मूला होता है L प्लस Q3 माइनस C बाय F इंटू I। तो पूरे पार्टीशन वैल्यू के अंदर जब क्वार्टाइल निकालते हैं तो वहाँ दो चीज निकालते हैं, एक Q1 और एक Q3। Q1 जो निकलता है और Q3 निकलता है, इंडिविजुअल की तरह सिंपल फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है Q1 Q3 का। लेकिन कंटिन्यूअस जब सॉल्व करते हैं तो कंटिन्यूअस के तहत आपका Q1 दो होता है, एक होता है स्मॉल और एक होता है कैपिटल। तो Q1 स्मॉल का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ 1 into n by 4 TSS। फिर Q1 कैपिटल का फॉर्मूला होता है L plus Q1 minus C by F into I। ठीक है, सेम Q3 का फॉर्मूला होता है, बस कंडीशन यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 1 यहाँ 3। अब कुछ क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल्स का, ध्यान देखेंगे सर। सबसे पहले इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का क्वेश्चन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक ऑड होता है, एक इवन होता है। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 25, 10, 40, 35 और ये 50, ये 17 और ये 80, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला है फाइंड क्वार्टाइल, मतलब Q1 और Q3। Q1 और सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर। क्या लिखेंगे सर? सीरियल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 25, यहाँ लिखेंगे 35, यहाँ लिखेंगे 40, यहाँ 50, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80। लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे n का मान आपको पता है 7, कितना सर? सबसे पहले निकालते हैं Q1। तो Q1 का फॉर्मूला आपको पता है साइज ऑफ 1 into n by 4 plus 1 by 4 TH सीरीज। TH यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ 1, n का मान है 7 plus 1 डिवाइड बाय 4 TH सीरीज। TH साइज ऑफ 718 by 4 TH सीरीज। साइज ऑफ कितना निकला? 2। अब ये 2 का मान जो है, ये 2 का मान यहाँ है सर, देखिए कितना मान है, तो इसका आंसर जो कितना है सर? सेम जब Q3 बनाते हैं तो फॉर्मूला लिखेंगे साइज ऑफ 3 into n plus 1 by 4 TH सीरीज। TH यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ 3, n का मान मेरा है 7 plus 1 डिवाइड बाय 4 TH सीरीज। थोड़ा शॉर्ट चलते हैं सर, 7 1 8, 8 से 24 और 4 6 से 24। तो साइज ऑफ कितना है सर? 6 के, अब 6 के सामने कितना दिया सर? 17। कौन सा कितना हुआ? 70। लेकिन मान लीजिए ये Q1 कितने, लेकिन मान लीजिए हमारा यही क्वेश्चन होता और n का मान जो होता है वो रहता है मेरा 6। कितना रहता है? कितना रहता है सर? 6। तब क्या करेंगे सर? सबसे पहले Q1 इस पर लिखेंगे साइज ऑफ 1 into 6 plus 1 by 4। फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिएगा TH सीरीज। TH साइज ऑफ 7 by 4 TH सीरीज। साइज ऑफ 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 1.75। अब गौर कीजिए हमारा सीरियल नंबर में 1.7 नहीं है, तो 1.75 किसी बीच होता है? 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। तो 1 के सामने दिया है 10 और 2 के सामने कितना दिया सर? डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 by 2, ये निकलेगा 17.5, आया ना? यस सर। ये निकला Q1। अब जब Q3 निकालते हैं तो सेम तरीके फॉर्मूला साइज ऑफ 3 6 plus 1 by 4 TH सीरीज। TH साइज ऑफ यहाँ हो गया 7 3 से 21 by 4 TH सीरीज। यहाँ हो जाएगा साइज ऑफ 4 5 से 20 5.25 5.
अब 5.5 किसी होता है 5 और 6 के बीच, तो कितना होता है 50 प्लस 70 डिवाइड बाय, तो ये हो जाएगा 120/2। ये कितना आंसर है 60। तो बस कंडीशन इंडिविजुअल दिखना है कि वो ऑड में है कि इवन में है, सिर्फ क्वार्टाइल में और मीडियम में, बाकी कहीं नहीं, बाकी बताइए चक्कर में, ठीक है। तो इंडिविजुअल के तहत आप हमेशा मेजरमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन ऑड है कि इवन। जब क्वेश्चन आप डिस्क्रीट से बनाएंगे, जैसे नहीं सर, जब क्वेश्चन डिस्क्रीट से बनाएंगे तो आपको बार पता है कि डिस्क्रीट में दो स्टेट में क्वेश्चन होता है, एक होता है एक्स और एक क्या होता है एफ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स और एफ, एक्स और मान लीजिए एक्स दिया है 20, ये 10 दिया है, ये 30 दिया है, ये 40 दिया है, ये 70 दिया है, क्या दिया है 70 दिया है। हमारा एफ का मान जो दिया है 2 है, 3 है, 1 है, 4 है और 2 है। क्लियर, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप निकालेंगे कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे सर, आपको पता है कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इंक्रीज होता है। यहाँ लिखेंगे 2, 2, 3, 5, 1, 6, 14 और ये 12। ये भी कितना होता है सर, जैसे ही निकलेगा हम क्या करेंगे, निकालेंगे Q1। क्या निकालेंगे सर, आपको Q1 का फॉर्मूला पता है, साइज ऑफ वन n/4, n plus 1/4 TH सीरीज। TH करना कुछ नहीं, लिखेंगे साइज ऑफ वन, n का मान है मेरा 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 TH सीरीज। यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ 13/4 TH सीरीज। TH साइज ऑफ लिखेंगे 4 2 या 12, 4 2 जाए 3.25, 3. अब ये 3.25 को हम ना तो x में देखेंगे ना तो f देखेंगे, उसको हमेशा CF में चेक, कहाँ चेक करेंगे, तो CF में एक ही संख्या में देखेंगे किसके अंदर आ रहा है, तो 2 में तो नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब 5 के सामने जो मान दिया है वो कितना दिया सर, तो इसका आंसर कितना होगा है, ये हुआ आपका Q1। सेम Q3 बनाएंगे, तो लिखेंगे साइज ऑफ 3 into n plus 1/4 TH सीरीज। TH साइज ऑफ 3, n का मान मेरा कितना है सर 12 plus 1 डिवाइड बाय 4 TH साइज ऑफ 12 13 33 is 39 by 4 TH सीरीज। अब क्या करेंगे, लिखेंगे साइज ऑफ 4 9 जा 36 3 9.75 TH सीरीज 9. अब 9.7 किसके अंदर है, तो 10 के सामने कितना दिया सर, आंसर कितना हुआ, तो ये आपका डिस्क्रीट हुआ। क्या हुआ सर, मेन समस्या आता है, सब समस्या आता है कंटीन्यूअस में। तो कंटीन्यूअस ध्यान देखेंगे, कंटीन्यूअस जो होता है वो आपका क्लासेस में होता है, किसमें होता है सर, क्लासेस में होता है। तो ध्यान देखेंगे, क्वेश्चन क्लास में दिया हुआ है और f दिया हुआ है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। f का मान दिया है 2 1 3 4 2 1। ये क्वेश्चन है, बोलेगा फाइंड क्वार्टाइल Q1 Q3। सबसे पहले f से निकालेंगे नहीं CF, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ 13। बस याद रखिएगा, यदि CF हो तो उस f में कन्वर्ट करेंगे। याद रखिएगा, ये मीन मीडियन मोड से ही बता रहे हैं कि f जो होता है हमेशा डिक्रीज और इंक्रीज में होता है। इंक्रीजिंग ऊपर हो या नीचे हो, वो हमेशा CF होता है। क्या होता है, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्बिनेटिव, ये आपका 13 आएगा। अब क्या करेंगे, हम निकालते हैं आपका क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में पहले स्मॉल Q1 क्या निकालते हैं सर, तो स्मॉल Q1 का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ 1 n/4 TH सीरीज। TH साइज ऑफ 1 n का मान कितना है सर 13/4 TH साइज ऑफ लिखेंगे 4 3 12 3.25 3. अब गौर कीजिएगा,
यहाँ पे गौर कीजिएगा कि 3.25 किसके अंदर आ रहा है सर? किसके अंदर आ रहा है सर? 6. आपका आ रहा है 6 के अंदर, कितना आ रहा है सर? 6. तो ये हो गया क्लास, Yes, sir. ये हो जाएगा एफ और ये क्या हो जाएगा? C. तो ऑटोमेटिक आपको क्लास जो हो गया 20 to 30 क्लास, 22 करना क्या नहीं है, अब निकालना है Q1। क्या निकालना है सर? फॉर्मूला होता है L प्लस Q1 माइनस C बाय F इंटू L होता है लोअर क्लास, लोअर 20 है। Q1 का मान कितना है सर? 3.25। C का मान कितना है सर? 3. F का मान कितना है सर? 3. और इंटरवल कितने का है? 10. यहाँ लिखेंगे 20 प्लस यहाँ होगा हमारा 0.25, 0. डिवाइड बाय 3 इंटू कितना हो गया? 3. यहाँ लिखेंगे हमारा 20 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2.5, 2. डिवाइड बाय 3 ये काटेंगे के लिए 0.8, तो हो जाएगा ये 20.8 अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? 20। 21. तो ये निकला आपका Q1। क्या निकला? अब जब Q3 निकालते क्या निकालते हैं सर? Q3 तो पहले स्मॉल Q3 निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे? तो स्मॉल Q3 का फॉर्मूला क्या होता है सर? साइज ऑफ 3 इंटू n/4 TH सीरीज, TH यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ 3, यहाँ पे n 13 है बाय 4 है TH सीरीज, यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ 39 बाय 4 TH सीरीज, साइज ऑफ 4 9 जो 36, 4 9 है बचा 3, 9.75, 9. अब 9.75 किस शेप के अंदर आ रहा है सर? ये क्या आ रहा है सर? ये 10 के अंदर आ रहा है, तो ये हो गया क्लास, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया? अब यहाँ आपका क्लास जो हो गया 30 to 40, 30 to ये क्लास हो गया, क्या हो गया सर? अब निकालते हैं Q3, तो फॉर्मूला होता है L प्लस Q3 माइनस C बाय F इंटू L होता है लोअर क्लास, क्या होता है सर? तो लोअर क्लास में L जो है वो 30 है, Q3 का मान है 9. C का मान है कितना है सर? 6. F का मान कितना है सर? 4. और I का मान कितना है सर? 8. यहाँ लिखेंगे 30 प्लस 9% से दिया मुझे 3 बाय 4 इंटू I कितना है? 10. यहाँ लिखेंगे 30 यहाँ प्लस इंटू करेंगे तो होता है 37.5 डिवाइड बाय n कितना हुआ? तो ये डिवाइड करते हैं तो 4 9 जो 36 और 4 60, तो ये होता है 39.4, 39. इसको आप 39 लिख सकते हैं, हाँ या ना? बाकी आपका रूल सेम वही मीन मिड मोड का होगा। यदि हमारा FCF हो तो F में कन्वर्ट करेंगे, डिपेंड करेगा कि वो क्वेश्चन किस तरह है, ठीक है? बाकी इसमें मिसिंग और मिसिंग नहीं होता है, इसमें सिंपल क्वेश्चन होता है, बस हमें इसमें समझना है कि क्या निकालने कहा गया है। Q1 ये है ना? Yes.